जय हिंद दोस्तों, मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था कि संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण भी आपको बताया था। अब हम बात करते हैं कि संयोजन अभिक्रिया के कितने कितने उदाहरण हो सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको अधिक से अधिक उदाहरण देकर के समझाने का कोशिश करूं। तो मैं क्या काम कर रहा हूं, इसमें सबसे पहले हम दो तत्वों को आपस में लेकर के संयोग करा करके हम किसी एकल उत्पाद का निर्माण कराएंगे। दो तत्वों को आपस में लेकर एकल उत्पाद का निर्माण करना। तो हमने इस टॉपिक में बात किया कि हम दो तत्वों को आपस में लेकर के हम केवल एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहली टॉपिक हमारी बनेगी कि कार्बन व ऑक्सीजन के बीच संयोग। हम बात क्या कर रहे हैं, कार्बन एलिमेंट और ऑक्सीजन एलिमेंट का आपस में कॉम्बिनेशन कराने जा रहा हूं। अब उससे किस प्रोडक्ट का निर्माण होगा वो यहाँ पे देखेंगे। तो साफ हम बता देते हैं आपको कि जब कार्बन परमाणु को और ऑक्सीजन परमाणु के साथ हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास एकल उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है। तो सिंपल तरीका हमारे पास है, कार्बन आपका होता है सॉलिड फॉर्म, ऑक्सीजन गैसी फॉर्म, एक कार्बन के साथ ऑक्सीजन गैसी फॉर्म में, इसलिए इसकी परमाणु संख्या 2 है। जब कार्बन ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन करता है, या हम कह सकते हैं कि कोयले को जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में या हवा की उपस्थिति में जलाते हैं तो हमारे पास गंध निकलती है, CO की गंध निकलती है, जिसको कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। उसी तरीके से कार्बन और ऑक्सीजन का जब रिएक्शन कराते हैं तो एक एकल उत्पाद बनता है। यहाँ से कार्बन C, यहाँ O2 हो जाएगा तो CO2 हो जाएगा। अब इस CO2 को हम लोग बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी गैसी फॉर्म में, गैसी फॉर्म का सिंबल होता है ऊपर की तरफ। उसी तरीके से हम बात करते हैं, हम जल का निर्माण करते हैं, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के बीच संयोग करा के जल का निर्माण करते हैं। हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के बीच संयोग की बात करते हैं, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के बीच संयोग की बात करते हैं। देखिए, जल का निर्माण कब होता है, कैसे होता है, वो भी मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जल का निर्माण कर रहे हैं, जल का निर्माण। जल का निर्माण करने के लिए सबसे पहले आप समझो, जल का फार्मूला होता है H2। अब इस H2 में कौन कौन से एलिमेंट है, तो इस H2 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट है, इसलिए हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का आपस में संयोग कराना पड़ेगा। इसलिए मैंने क्या किया, इसमें एग्जांपल आपको दिखाता हूं मैं। हमने हाइड्रोजन गैस को लिया, ये भी गैसीय फॉर्म में, या ऑक्सीजन गैस को लिया, ये भी गैसीय फॉर्म में। जब दोनों आपस में मिलते हैं तो हमारे पास जल का निर्माण होता है। हमको पता है, आपको भी पता है कि गैसें जो होती है उनका जो परमाणु संख्या होता है वो H2 के फॉर्म में, O2 के फॉर्म में, N2 के फॉर्म में, Cl2 ऐसे के फॉर्म में चलता है। मान लो हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, जबकि जैसे इसका बेस 2 लगा देता हूं तो ये हाइड्रोजन गैस हो जाती है। तो जब किसी एलिमेंट का कोई भी बेस 2 नहीं होता तो उस समय उसको हम लोग केवल तत्व बोलेंगे, जब जैसे ही 2 हो जाता तो उसको हम लोग बोलेंगे गैस। तो ये हाइड्रोजन गैस और ये तत्व है, हाइड्रोजन तत्व है। उसी तरीके से क्या H2O2 जल बनाएगा, नहीं बनाएगा। अब हमारे पास ये क्या, इस हाइड्रोजन गैस की संख्या को 2 बार करना पड़ेगा। जिस तरीके से मैंने हाइड्रोजन की संख्या को 2 बार किया, उसी तरीके से इस ऑक्सीजन की संख्या को मुझे इस तरीके से करना पड़ेगा, जैसे ये 2 2 आपको दिख रहा होगा। अब 2 2 एक सिंपल तरीका है,
जब तक ये दो दो नहीं दिखेगा तब तक वो जुड़ेगा नहीं। दो दोनों में दिख रहा है कॉमन है, इसलिए दो हो गया। इसका H2 है, यहाँ H2 हो गया, और ये ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन हो गया। अब ये दो आपके पास दो H2 के रूप में आया है और O के रूप में आया है, इसको हम बोलेंगे लिक्विड, यानी हम बोलेंगे जल। अब ये जल तो हमारे पास आ गया, बट बात क्या है कि हमने किसको किसको लेकर के संयोग कराया, हाइड्रोजन गैस को लिया और ऑक्सीजन गैस को लिया। ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन दो को लेकर के हमने रिएक्शन करा के जल का निर्माण कराया। उसी तरीके से हम अमोनिया गैस का निर्माण कराते हैं। तीसरा एग्जांपल हमारे पास आता है नाइट्रोजन व हाइड्रोजन के बीच संयोग। अब हमारे पास क्या है कि अमोनिया गैस का निर्माण कराना है। यहां साफ लिखता हूं, अमोनिया गैस का निर्माण। हमें क्या करना है कि अमोनिया गैस का निर्माण कराना है। अब अमोनिया गैस का जो फार्मूला होता है वो होता है NH3 होता है। अब NH3 में हमें है, हमारे पास एलिमेंट जो है वो है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है। दो एलिमेंट के मिलने से जो है कि N और S3, यानी N जो है एक के फॉर्म में, S 3 के फॉर्म में, इसलिए एक संबंधित 3 के रूप में ये यौगिक का निर्माण करेगा। इसको बोलेंगे अमोनिया गैस। अब मैं क्या काम करता हूं, यहां से नाइट्रोजन गैस को लेता हूं, और सबको पता है कि जो गैसें होती है वो दो के फॉर्म में होती है, इसलिए नाइट्रोजन गैस का भी बेस दो देंगे, ये गैसीय फॉर्म में। हाइड्रोजन गैस को लेते हैं तो ये भी गैसीय फॉर्म में, इसलिए H2 के फॉर्म में चलेगा। अब हम बात करेंगे, क्या N2H2 जुड़ करके NH3 बनाएगा? बिल्कुल नहीं। तो उस तरीके से हमें करना क्या है कि हमारे पास NH3 चाहिए, जबकि हमारे पास H की जो संख्या वो 2 ही बार है, 3 का कोई सवाल ही नहीं बनता है। तो इसलिए जो हमारे पास हाइड्रोजन गैस 2 के फॉर्म में, उसको हमें 3 बार लेना पड़ेगा। तो मैं यहां पे 3 का गुणा करता हूं, इस तरीके से मैं इनको लिख सकता हूं, N2 को 2N, इस 3H2 को लिख सकता हूं 2S3 लिख सकता हूं। दोनों का बेस कितना हो गया, 2 हो गया। ये N और ये S3, तो ये बनेगा आपका NH3 बनेगा। तो यहां मैं लगाऊंगा 2NH3, जो कि ये गैस है, गैस का सिंबल ऊपर की तरफ होता है। तो हमारे पास गैस, अमोनिया गैस यहां से निकल के चली गई। उसी तरीके से हम अगला एग्जांपल देखते हैं। फेरस यानी लोहा का गंधक यानी सल्फर के बीच संयोग। तो हम बात करते हैं कि जो हमारे पास फेरस है यानी लोहा है, उसका सल्फर S के साथ संबंध जो है, जो बीच रिएक्शन है, वो क्या बनाता है। तो आइए देखते हैं। फेरस हमको पता है कि लोहा ही होता है। गंधक हमारे पास सल्फर के नाम से जाना जाता है। तो हमारे पास इसका एग्जाम्पल बनेगा फेरस सॉलिड फॉर्म में, गंधक ये गैसीय फॉर्म में, दोनों आपस में संयोग करते हैं तो क्या बनता है, तो यहां से Fe बनेगा और ये S लेगा, क्योंकि दोनों की जो संयोजकता होती है, इसकी संयोजकता -2 होती है सल्फर की, जबकि Fe की संयोजकता होती है +2 होती है, +2, +1, +3। ये प्रतिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या या संयोजकता को दर्शाता है, इसलिए इसको बोला जाता है जो Fe है, जैसे Zn होता है, कॉपर होता है, और Fe ये प्रतिवर्ती ऑक्सीकरण संख्याओं को प्रदर्शित कराता है या संयोजकता को प्रदर्शित कराता है। तो Fe जो S हमारे पास मिला है,
ये हमारे पास इसको बोला जाएगा फेरस सल्फाइड। ये हमारे पास फेरस सल्फाइड है। तो इस तरीके से हम देखिए कि जो हमारे पास संयोजन अभिक्रिया है, योगात्मक अभिक्रिया है, संश्लेषण अभिक्रिया, उसमें मैंने आपको तत्वों के बीच लेकर के आपको रिएक्शन बताया। और मैं जो है कि यौगिकों को लेकर के आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा एकल उत्पाद बन सकता है।